कर रहे थे BCA फर्स्ट पार्ट का यूनिट 2 लैटिसेस। अभी लैटिसेस में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक सिस्टम डिफाइंड बाय अ लैटिस। इसका डेफिनेशन है लेट L कॉमा लेस देन इक्वल टू का ये है रिलेशन बी अ लैटिस और लेट join and meet be two binary operation on L such that for A B belongs to L। यहाँ पे हमने एक L सेट ले लिया है जो रिलेशन लेस देन इक्वल टू में है, वो एक लैटिस है, और हमने यहाँ पे जॉइन और मीट दो बाइनरी ऑपरेशन लिया है L में सच दैट फॉर एनी A और B बिलोंग्स टू L, A जॉइन B क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी, और A मीट B इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी। देन ये हमने पढ़ चुके हैं कि A जॉइन B क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड होता है किसका? A और B का, और A मीट B किसका होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A और B का। देन द अलजेब्रिक सिस्टम L जॉइन कॉमा मीट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक सिस्टम डिफाइंड बाय अ लैटिस। बस इसमें ऑपरेशंस लगेंगे, जैसे ये जॉइन ऑपरेशन है, ये मीट ऑपरेशन है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ये LUB है और ये GLB है, उसी को ही हमने क्या किया है अलजेब्रिक सिस्टम में ऐसा L कॉमा जॉइन कॉमा मीट डिफाइन किया है, जो कि हमारे क्या है अलजेब्रिक सिस्टम है। किसके थ्रू क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइंड बाय लैटिस, अलजेब्रिक सिस्टम डिफाइंड बाय अ लैटिस। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम बोल रहा है फॉर एनी A एंड B इन अ लैटिस L कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशन लेस देन इक्वल टू का है और ये L जो है वो सेट है। शो दैट, हमको क्या करना है? शो दैट A इज़ लेस देन इक्वल टू A जॉइन B एंड A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A। तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये जो L लेस देन इक्वल टू का जो सेट है वो क्या है? ऑलरेडी लैटिस है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि A जो है A जॉइन B से छोटा, इक्वल और छोटा है, और A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइन ऑपरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइन ऑपरेशन हमें क्या पता है? A जॉइन B लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A एंड B होता है, दैट इज A जॉइन B इज इक्वल्स टू LUB ऑफ A B। अब जब A जॉइन B LUB है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ये लीस्ट है तो इसका अपर बाउंड भी होगा ही ये टर्म। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इम्प्लाई करके कि A जॉइन B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ A B। जब ये लीस्ट अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड भी होगा ही। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? जो बड़ी क्वांटिटीज़ है उसमें सबसे छोटा, वो भी एक अपर बाउंड ही है, बट हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो उसको ऐसा बोल सकते हैं इम्प्लाई करके कि A जॉइन B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ A B। ये हमने बता दिया। अब इम्प्लाई करेंगे जब ये A B का अपर बाउंड है तो ये सिर्फ A और सिर्फ B का भी अपर बाउंड होगा। तो इम्प्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं A जॉइन B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ A। ठीक, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो A जॉइन B क्या है? हमारा अपर बाउंड है किसका? A का। मतलब ये जो क्वांटिटी है हमारी A जॉइन B किससे बड़ा है? A से बड़ा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A लेस देन इक्वल टू A जॉइन B। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? A जॉइन B क्वांटिटी क्या है? बड़ी है, तो इसके तरफ ग्रेटर देन का साइन लगेगा, और छोटी क्वांटिटी क्या है हमारे पास? A है। क्लियरली मेंशन कर रहे हैं ना कि A जॉइन B इज़ एन अपर बाउंड ऑफ A। मतलब A जॉइन B क्या है? एक बड़ी क्वांटिटी है और A छोटी क्वांटिटी, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया हमारा, ये वाला। नेक्स्ट A मीट B इज़ लेस देन इक्वल टू A प्रूव करना है। तो इसके लिए भी बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट ऑपरेशन, मीट ऑपरेशन के डेफिनेशन से हमें क्या पता है? A मीट B क्या होता है? उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A B होता है। तो यहाँ पर से इम्प्लाई करेगा A, हम यहाँ पर से डेफिनेशन से ये लिख सकते हैं कि A मीट B इक्वल्स टू GLB ऑफ A B है। अब इम्प्लाई करके जब ये इसका GLB है तो ये इसका लोअर बाउंड भी होगा। जब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये लोअर बाउंड भी होगा। A मीट B क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है A B का, तो ये लोअर बाउंड रहेगा A B का। तो फिर ये क्या इम्प्लाई करेगा? जब ये A B का लोअर बाउंड है तो ये अलग से A का भी लोअर बाउंड होगा और B का भी लोअर बाउंड होगा। तो हमें किसके लिए प्रूफ करना है? A के लिए प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा?
ए मीट बी इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ए, ऐसा लिख लिया। ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि जब वो लोअर बाउंड ए और बी का है तो ये ए का भी लोअर बाउंड होगा, जो इम्प्लाई करेगा। अब ये क्या हो गया, लोअर बाउंड, ए जॉइन बी इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ ए, मतलब कौन सी क्वांटिटी छोटी हो गई, ये क्वांटिटी इससे छोटी है, क्योंकि ये क्या है, इसका लोअर बाउंड है। लोअर मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमारे पास ए मीट बी किससे छोटी है, ए से, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इसका लोअर बाउंड है, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई, हमारी बड़ी हो गई। उससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, इम्प्लाई ए मीट बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए। यही प्रूफ करना था हमें। थ्योरम में बोला था फॉर एनी ए एंड बी इन अ लैटिस एल कॉमा लेस देन इक्वल टू शो दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी। यहाँ पर हमने प्रूफ किया, और ए मीट बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, ये प्रूफ हुआ। अब न्यू टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी फॉर लैटिसेस। स्टेटमेंट इसका क्या होता है, लेट एल कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन है, ये हमारा सेट है, बी अ लैटिस, ये हमने इसको बोला है कि ये एक लैटिस है। फॉर एनी गिवन वैलिड स्टेटमेंट कंसर्निंग द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिसेस वी कैन ऑब्टेन अनदर वैलिड स्टेटमेंट, मतलब हम ये जो ड्यूअल लैटिस है हम एक लैटिस से बना सकते हैं बाय चेंजिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस। सॉरी, मतलब हमारे पास कोई भी लैटिस दिया हुआ है, उस लैटिस का प्रॉपर्टीज़ को इंटरचेंज करके हम उसका क्या बना सकते, ड्यूअल लैटिस बना सकते हैं। तो उसके वी कैन ऑब्टेन अनदर वैलिड स्टेटमेंट बाय रिप्लेसिंग दी रिलेशन, क्या कर रहे हैं, रिलेशन जो लेस देन इक्वल टू है विथ ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा द टर्म जॉइन ऑपरेशन विद द टर्म मीट ऑपरेशन, और क्या करें, जो टर्म जॉइन ऑपरेशन है, जॉइन मतलब ये वाला जो ऑपरेशन है उसको मीट ऑपरेशन मतलब इस ऑपरेशन से चेंज कर रहे हैं, और वाइस वर्सा मतलब जो मीट ऑपरेशन उसको जॉइन में चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी होता है। मतलब सपोज हमारे पास एक लैटिस है, ठीक, लैटिस क्या है हमारे पास, एल सेट है और लेस देन इक्वल टू का एक ये हमारे पास लैटिस है, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या है, रिलेशन है और ये सेट है। और इसमें क्या, अब ये लैटिस है, मतलब इसमें क्या होगा, एक जॉइन होगा जो क्या बताता है, हमारा एल भी बताता है, और एक मीट होगा जो हमारा क्या बताता है, GLB बताता है, LUB लीस्ट अपर बाउंड, GLB ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। तो हम एक हमारा एक सपोज ये ड्यूअल है लैटिस, ड्यूअल लैटिस है, तो ड्यूअल लैटिस कैसा बनता है, ये जो हमारा सेट है, सेट तो रहेगा, बट इसमें जो लेस देन इक्वल टू है उसको हम चेंज कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू में, और यहाँ पर का जो मीट जॉइन ऑपरेशन रहेगा वो यहाँ पर मीट बन जाएगा, और ये जो LUB होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का GLB, और यहाँ पर का जो मीट होगा वो हो जाएगा जॉइन, और ये GLB हो जाएगा हमारा LUB। तो हम यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे पास एक लैटिस है उसका हम ड्यूअल लैटिस भी बना सकते हैं। बस क्या करेंगे, जो इसका रिलेशन है उसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे लेस देन का रिलेशन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लग जाएगा, और जो ए जॉइन बी है यहाँ पे ए मीट बी हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, GLB हो जाएगा, LUB का इधर GLB, और ए मीट बी क्या है हमारे पास, ए जॉइन बी हो जाएगा, और GLB हो जाएगा हमारा LUB। तो ये जो लैटिस है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये जो लैटिस है ये किसका, इसका, सॉरी, ये जो लैटिस है जो हमने बनाया ये किसका, इसका ड्यूअल है, इस लैटिस का ड्यूअल। वैसे ही हम इस लैटिस को लेकर चल के हम इसको, ये हमारे पास सपोज ये गिवन लैटिस है तो हम इससे ये लैटिस बना सकते हैं, और उसको हम क्या बोल देंगे, ये लैटिस इसका ड्यूअल है। तो हम ऐसे साइन इंटरचेंज करके उसका ड्यूअलिटी दिखा सकते हैं। सो लैटिस, कोई भी लैटिस है उसका ड्यूअलिटी दिखाना है तो क्या होगा, जो ये साइन है लेस देन इक्वल टू का उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, जो हमारा इधर जो जॉइन है वो मीट में चेंज हो जाएगा, और जो मीट है वो जॉइन में, और इसका LUB हो जाएगा इधर GLB, और इसका GLB हो जाएगा इधर LUB। ये हमारा ड्यूअल स्टेटमेंट था, सॉरी ड्यूअल लैटिस था। हम यहाँ पे ड्यूअल स्टेटमेंट देखते हैं। इसका डेफिनेशन है, लेट L कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस, लैटिस हम डिफाइन करते हैं, एंड लेट इट डिफाइंस द एल्जेब्रिक सिस्टम L
जॉइन कॉमा मीट, ये एल्जेब्रिक सिस्टम में क्या डिफाइन कर रहा है ये लैटिस. देन द डुअल ऑफ एनी स्टेटमेंट इन द एल्जेब्रिक सिस्टम L join comma meet is defined to be the statement that is obtained by interchanging join and meet. मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई भी एक लैटिस है, उसके अंदर हमको डुअलिटी दिखाना है, डुअल स्टेटमेंट दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मीट, जॉइन और मीट को इंटरचेंज कर देंगे. तो वो सपोज ये जॉइन है उसको मीट बना दिए और जो मीट है उसको जॉइन बना दिए. तो ये जो हो गया, सॉरी ये जो हो गया, इसका क्या हो गया, इसका एक डुअल स्टेटमेंट बन गया. ये क्या हो गया, एक डुअल स्टेटमेंट बन गया इसके लिए. तो ये जो स्टेटमेंट रहेगा, ये जो जॉइन और मीट रहेगा, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे मीट और जॉइन में. तो ये क्या हो गया, इसका एक डुअल स्टेटमेंट बन गया. यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. ए जॉइन बी, सॉरी ए मीट बी, बी जॉइन ए इक्वल्स टू ए जॉइन ए. ये एक हमारे पास एक स्टेटमेंट है. अब इसका हम क्या करेंगे, डुअल निकालेंगे. तो क्या करेंगे, इसको ए जॉइन को मीट से, सॉरी मीट को जॉइन से इंटरचेंज करेंगे. बी जॉइन था, मीट बन जाएगा ये, इक्वल्स टू ए मीट ए. और ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, वैलिड होगी. तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से हम क्या कर सकते हैं, जो ये स्टेटमेंट है हम क्या करेंगे, पहले कोई भी स्टेटमेंट है अगर वो जॉइन के लिए हम अगर उसको प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं तो जॉइन और मीट का, तो हम उसको इंटरचेंज करके भी, सपोज जॉइन और मीट है इसको, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या, मीट और जॉइन. तो अगर हम इसको प्रूफ कर देंगे तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हम ये चीज़ भी प्रूफ कर सकते हैं. मतलब अगर कोई स्टेटमेंट इस चीज़ के लिए वैलिड है तो ये इसके लिए भी वैलिड होगी. सो अब हम अभी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस देखते हैं. पहला है आइडेंटिपोटेंट लॉ, इसका थ्योरम भी है. सो स्टेटमेंट है लेट L कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस. ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक लैटिस है. फॉर एवरी A in L, फर्स्ट A join A is equals to A, सेकेंड A meet A equals to A. हमें क्या दिया गया है, ये एक लैटिस ऑलरेडी दिया हुआ है. L लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है यहाँ पे. और फॉर एवरी A इन लैटिस, कोई भी A जो है L में, उसके लिए हमको क्या प्रूफ करना है कि A join A इक्वल्स टू A होता है और A meet A इक्वल्स टू A होता है. तो फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं. फर्स्ट वाला क्या है, A join A इक्वल्स टू A, ये प्रूफ करना है हमें. तो हमें पता है A join A क्या होता है, एक ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है. लीस्ट अपर बाउंड किसका है, A एंड B का. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं. सुप्रीमम ऑफ किसका है, A और B. सॉरी, यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है A जॉइन A, किसका लीस्ट अपर बाउंड है, A और A का लीस्ट अपर बाउंड है. ठीक है. और लीस्ट अपर बाउंड को हम जानते हैं कि इसे सुप्रीमम भी बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ A कॉमा A. अब कोई भी टर्म है उसका सुप्रीमम निकालेंगे. सपोज हम सुप्रीमम निकाल रहे हैं 1 कॉमा 1 का, दोनों सेम टर्म है तो इसका सुप्रीमम हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है. तो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो इसका सुप्रीमम भी क्या होगा, सेम एक ही रहेगा. तो ये क्या हो गया, सुप्रीमम A. तो सुप्रीमम ऑफ A कॉमा A हमारे पास क्या आएगा, A. तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है A मीट A इक्वल्स टू A. हम बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस ये जानते हैं कि A मीट A क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. लोअर बाउंड ऑफ किसका, 2A है तो यहाँ पे A जॉइन A इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ A और A. अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, इन्फिमम. इन्फिमम ऑफ किसका, A कॉमा A का. तो अब ये इन्फिमम, अब वापस से ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है. और किसी भी चीज़ का इन्फिमम जिसकी वैल्यू है, सपोज 2 और 2 है इन्फिमम, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा इन्फिमम 2 आती है. तो यहाँ पे इन्फिमम ऑफ A और A है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास A ही आएगी. तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A मीट A इज इक्वल्स टू A. तो ये हमने दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ किया है अभी. सो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, जो कि है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर सपोज कोई भी है A प्लस B दिया हुआ है तो इसका B प्लस A ये क्या होगा, दोनों सेम क्वांटिटी होगी.
तो हमें यही चीज़ इसमें क्या है, हमारे पास जॉइन और मीट का लगाना है ऑपरेशन। तो ए जॉइन बी इक्वल्स टू किसकी होनी चाहिए, बी जॉइन ए। ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब इंटरचेंज करेंगे सिर्फ ए और बी का प्लेस, बट ये दोनों क्या होना चाहिए, टर्म जो दोनों इक्वेशन है, ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, मतलब सेम ही होगी। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, लैटिस के लिए भी बताना है फॉर जॉइन एंड मीट ऑपरेशन। सो स्टेटमेंट देखते हैं, लेट एल जॉइन कॉमा मीट बी एन अलजेब्रिक सिस्टम defined by a lattice L comma less than equal to full stop. Then for A and B in L, first A join B equals to A join B join A, and second A meet B equals to B meet A। मतलब हमको क्या करना है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो है एक लैटिस है डिफाइंड बाय दिस एल्जेब्रिक सिस्टम, और हमको क्या प्रूफ करना है कि ए जॉइन बी इक्वल्स टू बी जॉइन ए है और ए मीट बी इक्वल्स टू बी मीट ए है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट को, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स इन द लैटिस वी हैव। हमें पता है कि लीस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि ए जॉइन बी क्या होता है, एल यू बी होता है, किसका, ए कॉमा बी का। तो अब इन दोनों के एल यू बी होता है, तो हम इसको ऐसा इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, एल यू बी ऑफ बी कॉमा ए। तो देखो एल यू बी क्या होता है हमारा, कुछ नहीं बस सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने सुप्रीमम लिया है 2 और 3 का, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्वांटिटी 3 है, क्वांटिटी बड़ी, तो हमने सुप्रीमम लिख दिया, 2 और 3 का सुप्रीमम है 3। अब यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ मैं निकाल रही हूँ 3,2, इन दोनों का सुप्रीमम क्या आएगा, ये भी 3 ही आएगा। हम वैल्यू यहाँ पर इंटरचेंज करने से ये नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा, हम यहाँ पे किसी भी ऑर्डर पे लिखे उसका आंसर सेम ही रहेगा। हमको सुप्रीमम चाहिए, सुप्रीमम 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इसको एल यू बी ऑफ ए कॉमा बी को हम ऐसा इंटरचेंज करके एल यू बी ऑफ बी कॉमा ए लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब एल यू बी ऑफ बी कॉमा ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ए जॉइन बी जॉइन ए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए जॉइन बी इज इक्वल्स टू बी जॉइन ए, फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट हम सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है हमारा ए मीट बी इक्वल्स टू बी मीट ए, ये प्रूफ करना है हमको कि ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए है। तो हम वापस से बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन लैटिस, हमें पता है कि ए मीट बी क्या होता है, इन्फीमम ऑफ ए बी, या ये जी एल बी ऑफ ए बी लिखो, ज़्यादा बेटर है। हमें ये पता है कि ए मीट बी क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी। तो अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी को बी कॉमा ए लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा ए, सेम सुप्रीमम के जैसे। जी एल बी को हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। इन्फीमम ऑफ 2 और 3 निकालेंगे, इन्फीमम मतलब छोटा, इन दोनों में से छोटा कौन है, 2 छोटा है, आंसर 2 आएगा। और हम निकालेंगे इन्फीमम ऑफ 3,2, तो भी आंसर क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 2 है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ अगेन जी एल बी ऑफ ए कॉमा बी क्या होता है, बी मीट ए। तो यहाँ से हमने सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूफ कर दिया, ए मीट बी इक्वल्स टू बी मीट ए, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी, हम क्या कर रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर रहे हैं लैटिस की। तो हमने क्या किया, पहला आइडेम्पोटेंट लॉ प्रूफ किया, फिर दूसरा हमने कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ किया, जिसमें ए जॉइन बी इक्वल्स टू बी जॉइन ए और ए मीट बी इक्वल्स टू बी मीट ए। यहाँ पे हमने नेक्स्ट थ्योरम लेके चला है, ये भी प्रॉपर्टी है लैटिस का, ये है एसोसिएटिव लॉ। लेट थ्योरम है, लेट एल कॉमा जॉइन कॉमा मीट बी एन एल्जेब्रिक सिस्टम डिफाइंड बाय अ लैटिस, देन फॉर ए बी सी इन लैटिस हमने क्या लिया, 3 एलिमेंट लिए एल में। फर्स्ट ए जॉइन बी जॉइन सी इक्वल्स टू
ए जॉइन बी जॉइन सी, एंड सेकेंड है ए मीट बी मीट सी इक्वल्स टू ए मीट बी मीट सी। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि एक लेटर्स दिया हुआ है जो कि एल्जेब्रिक सिस्टम के थ्रू डिफाइंड है और उसमें 3 एलिमेंट है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ए जॉइन ब्रैकेट के अंदर बी जॉइन सी है वो किसके इक्वल है, ए जॉइन बी जॉइन सी के। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो हमने बूलियन में भी पढ़ा है ऐसा कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी। कोई लॉस नहीं है हमारा, हम इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, बूलियन नहीं सॉरी, ये सिर्फ प्लस का है। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही है नहीं। तो सेम चीज़ हमको किसके लिए प्रूफ करना है, जॉइन और इधर मीट के लिए। तो प्रूफ फर्स्ट वाले को करते हैं। फर्स्ट हमने क्या कर लिया, फर्स्ट क्या था, ए जॉइन बी जॉइन सी इक्वल्स टू ए जॉइन बी जॉइन सी। ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है। तो लेट हमने क्या कर लिया, लेट ए जॉइन बी जॉइन सी, ये वाली जो क्वांटिटी थी उसको जी असाइन कर दिया इक्वल्स टू जी मान लिया से, और ए जॉइन बी और ए जॉइन बी जॉइन सी को हमने क्या बोल दिया, एच बोल दिया। तो अब यहाँ पे g इक्वल्स टू, हमने g डिफाइन करके रखा था, g क्या है, इक्वल टू a जॉइन b जॉइन c। अब यहाँ पे देखो, ये टर्म को सपोज करो कि ये एलिमेंट एक ही है और a जॉइन, ये a है और कोई जॉइन का ऑपरेशन लग रहा है और ये ब्रैकेट के अंदर b जॉइन c है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ जॉइन स्टेटमेंट हमें ये पता है कि ये क्या होगा, जी हमने इसको डिफाइन करके रखा है। तो जी क्या होगा, एल यू बी ऑफ किसका होगा, ए और बी जॉइन सी का। हमने ये बीच वाला जॉइन लेके चला है। तो किसी भी टर्म का सपोज ए जॉइन बी है, उसका हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जी एल बी लिखते हैं, जी एल बी ऑफ ए कॉमा बी। बस यहाँ पे बी नहीं है, बी के जगह हमारे पास क्या है, बी जॉइन सी। इसको एज अ सिंगल एलिमेंट हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए जॉइन बी जॉइन सी क्या हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा जी इक्वल्स टू एल यू बी ऑफ ए कॉमा बी जॉइन सी। ये हो गया। अब ये एल यू बी है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक अपर बाउंड ही होगा। तो जी क्या हो गया, हमारा अपर बाउंड हो गया किसका, ए और बी जॉइन सी का अपर बाउंड हो गया। यहाँ पर जी क्या था, एल यू बी ऑफ ए। जी हमने ऑलरेडी ये क्वांटिटी को डिफाइन करके रखा था। अब ये डिफाइन में हमने जॉइन का, इस जॉइन का डेफिनेशन लगाया, तो वो क्या होगा, एल यू बी ऑफ ए इस तरफ है और बाकी का जो टर्म है इधर का। तो लिख लें लीस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका हो गया, ए कॉमा बी जॉइन सी का हो गया। तो यहाँ पे जी क्या हो गया, जी अब लीस्ट अपर बाउंड है तो मतलब ये अपर बाउंड भी होगा ही। तो हमने ऐसा इम्प्लाई करके लिख दिया कि जी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी जॉइन सी। तो यहाँ से अब g क्या है, हमारा अपर बाउंड है, मतलब g क्या है, इन क्वांटिटी से g बड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इज़ लेस देन इक्वल टू g एंड b जॉइन c इज़ लेस देन इक्वल टू g, क्योंकि g क्या है, अपर बाउंड है, मतलब g हमारा बड़ा है और ये जो दोनों क्वांटिटी है हमारी क्या है, g से छोटी है। तो हमने a लेस देन इक्वल टू g लिख लिया और b जॉइन c इज़ लेस देन इक्वल टू g। नेक्स्ट हमने यहाँ तक के डिफाइन कर लिया। अब ये a इज़ लेस देन इक्वल टू g मिल गया। अब फर्दर मोर हम इसको ले रहे हैं b जॉइन c को, b जॉइन c इज़ लेस देन इक्वल टू g है, मतलब क्या हो गया, b जॉइन c हमें पता है क्या होता है, एल यू बी होता है। एल यू बी किसका, b और c का। तो यहाँ पे इम्प्लाई करके क्या लिखे, सिर्फ b जॉइन c को हमने एल यू बी लिख दिया है, बी सी का लेस देन इक्वल टू g, लेस देन इक्वल टू g है, एज इट इज़ लिखा है। फिर अब ये एल यू बी है, g क्या है, लेस देन इक्वल टू एल यू बी है, मतलब g क्या होगा, उसका अपर बाउंड भी होगा। अपर बाउंड किसका, b और c का, क्योंकि हम b जॉइन c लेके चल रहे हैं ना। तो g b और c का भी अपर बाउंड हो जाएगा। अब b और c का अपर बाउंड है g, मतलब g वापस से क्या हो गया, बड़ा क्वांटिटी हो गया, किन से, b और c से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं b इज़ लेस देन इक्वल टू g और c इज़ लेस देन इक्वल टू g, क्योंकि जो हमारा b है, g है, वो क्या है, अपर बाउंड है, मतलब b और c से बड़ा है। इसलिए हम ये ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू g लिख रहे हैं और c इज़ लेस देन इक्वल टू g। अब नाउ a इज़ लेस देन इक्वल टू g हमें ये मिला है यहाँ पर से। नेक्स्ट b इज़ लेस देन इक्वल टू c मिला यहाँ पर से। अब इन दोनों को हम ऐसा बोल सकते हैं कि g इज़ एन अपर बाउंड ऑफ a एंड b, क्योंकि a क्या है,
जी से छोटा है और बी भी जी से छोटा है, मतलब जी इन दोनों से क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए हम जी को क्या बोल सकते हैं, अपर बाउंड किसका बोल सकते हैं, ए और बी का अपर बाउंड है। अब जी ए और बी का अपर बाउंड है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों का जॉइन जो रहेगा वो भी ए जॉइन बी लेस देन इक्वल टू जी होगा। यहाँ पे देखो, अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू जी है और बी जो है लेस देन इक्वल्स टू जी है, तो इन दोनों का जॉइन भी क्या होगा, जी से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू जी। तो हमने उसी को इससे इसको डिफाइन किया है, अगर ए जी से छोटा है और बी भी जी से छोटा है तो इन दोनों का जॉइन भी जी से छोटा होगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये यहाँ तक के हो गया। फिर अगेन ए जॉइन बी लेस देन इक्वल टू जी, ये हमने प्रूफ कर दिया था, और सी इज़ लेस देन इक्वल टू जी, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया था, इम्प्लाइज। अब क्या होगा, ये ए जॉइन बी जी से छोटा है और सी भी किससे छोटा है, जी से छोटा है, तो इन दोनों का जॉइन भी किससे छोटा होगा, जी से छोटा होगा। मतलब जी क्या हो गया, इन दोनों क्वांटिटी से जी बड़ा है, तो जी इन लोग का हो गया अपर बाउंड, जी इन दोनों का अपर बाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए जॉइन बी जी से छोटा है और सी भी जी से छोटा है, तो जी क्या हो गया, इन दोनों का अपर बाउंड हो गया। अब ये अपर बाउंड हो गया तो हम इसका लिख सकते हैं, ए जॉइन बी जॉइन सी इज़ लेस देन इक्वल टू जी, क्योंकि ये तो अपर बाउंड है ना, तो इनका जॉइन भी किससे, जी से लेस देन इक्वल टू होगा। अब ये क्वांटिटी क्या है हमारी, यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर दिया था इस क्वांटिटी को, दैट इज़ ए जॉइन बी जॉइन सी इक्वल्स टू एच, ए जॉइन बी जॉइन सी इक्वल्स टू एच असाइन किया था, तो वहीं पे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एच इज़ लेस देन इक्वल टू जी। बस इसकी वैल्यू जो एच हमने पहले मान के चला था उसको हमने यहाँ पर पुटअप किया, तो यहाँ से क्या मिल गया, एच की क्वांटिटी सेम आई, लेस देन इक्वल टू जी, ये हमने प्रूफ। तो इन सब से हमको क्या मिला, एच इज़ लेस देन इक्वल टू जी। सो इन दिस सिमिलर मैनर हम वी कैन शो दैट जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच। अब सेम जिस प्रोसीजर से हमने शो किया एच इज़ लेस देन इक्वल टू जी, उसी प्रोसीजर से हम ये भी शो कर सकते हैं कि जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच, ये हो गया। अब नाउ बाई द एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन वी हैव। अब एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम क्या लेके चल रहे थे, यहाँ पे ये था ना, हाँ ये लैटिस लेकर चल रहे थे हमने। अब लैटिस है इसका मतलब क्या है, ये एक पोसेट है, पोसेट है, तो पोसेट में क्या होता है, एंटीसिमेट्री भी होता है, एंटी सिमेट्री का रूल, मतलब वो ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो ये पोसेट है। अब और ये पोसेट है इसलिए लैटिस है, मतलब ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे बाई एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, तो अगर ये पोसेट है तो पोसेट का एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ होगा। तो इसलिए हम क्या प्रूफ करे थे, एच इज़ लेस देन इक्वल टू जी प्रूफ करे थे, और हम इसी मैनर में जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच भी प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने के बाद बाय द एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि जी इक्वल्स टू एच है। अगर एच इज़ लेस देन इक्वल टू जी है और जी इज़ लेस देन इक्वल टू एच है तो क्या इम्प्लाई करता है, जी इज़ इक्वल्स टू एच। एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी यही बोलती है। तो हम यहाँ से क्या प्रूफ कर सकते हैं, जी और एच इक्वल है प्रूफ कर सकते हैं। और हमने जी क्या लेकर चला था यहाँ पे, सबसे पहले ए जॉइन बी जॉइन सी जी लेकर चला था, और ए जॉइन बी जॉइन सी एच लेकर चला था, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं ये स्टेटमेंट। तो हम ये हमने प्रूफ कर दिया, ए जॉइन बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू ए जॉइन बी जॉइन सी, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ हमने यहाँ पे प्रूफ किया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी पढ़ा था। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट मीट के लिए जॉइन के लिए काम कर रही है तो वो मीट के लिए भी काम करेगी। तो हमने क्या किया, जॉइन के लिए प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें प्रूफ करने का था वो सारा मीट के लिए प्रूफ करने का था। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी द मीट ऑपरेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। जब हमने जॉइन प्रूफ कर दिया मतलब क्या होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी मीट के लिए भी वो स्टेटमेंट होल्ड करेगा, दैट इज ए जॉइन बी जॉइन ए मीट बी मीट सी इज इक्वल्स टू ए मीट बी मीट सी। तो हम ये इसको भी बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं एक को प्रूफ करने के बाद। या तो हम पहले मीट प्रूफ कर लो उसके बाद ये जॉइन के लिए प्रूफ करो बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, या पूरा जॉइन के लिए ऐसा
प्रूफ करो, फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी मीट के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या होता है स्टेटमेंट, अगर हमारे पास कोई भी लैटिस है L लेस देन इक्वल टू का है लैटिस है और कोई A और B क्या L पे बिलोंग कर रही है, तो इसमें क्या प्रूफ करना रहता है, A जॉइन A मीट B इक्वल्स टू A और सेकंड A मीट A जॉइन B इक्वल्स टू A। इसको भी हम पहला प्रूफ करेंगे, फिर इसको बाय द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये इस स्टेटमेंट के लिए वैलिड है तो इसके लिए भी वैलिड होगा।